Good morning student, my name is Anil Devda and this is the 11th lecture of 12th class physics. In this lecture we have discussed about the intensity of electric field due to electric dipole at any point position. देखिए एक्सियल पोजीशन में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं, नॉन एक्सियल बहुत अच्छे से बता चुका हूं और इस डेरिवेशन को करने के लिए पता है आपको वो पुराने दोनों आने चाहिए। अगर उन पुराने दोनों के रिजल्ट के साथ साथ उनकी डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो ये डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आगे पार्ट पीछे सपाट। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप बहुत अच्छे परसेंटेज गेन करना चाहते हैं 12th क्लास में, तब आप सिर्फ इतना वादा कीजिए मुझसे कि प्रीवियस लेक्चर को, मतलब इस लेक्चर के पहले के सारे लेक्चर्स आप लोगों को आना चाहिए। सिर्फ आप इतना करते चलिए और मैं गारंटेड देता हूं 90% मार्क्स की। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। तो यहां पर एनी पॉइंट पोजीशन को यहां पर डिस्क्राइब करते हैं। थोड़ा सा यहां पर समझते चलिएगा, बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है ये। फिर से सबसे पहले हम यहां पर बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमने यहां पर बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर इस बार आप बड़ा छोटा छोटा सा लिख रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला चीज, ये वाला इतना हिस्सा आप लोगों को अब आता है। ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस 12 रहती है, वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसके साथ में बहुत सारी चीजें अभी बढ़ जानी है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि लेट ए बी। अब देखिए ये पुरानी थ्योरी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस, बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से अब एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं अपन। बोले सर एक पॉइंट P कहीं पर भी हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे लाइक यहां पर एनी पॉइंट पोजीशन पे। अच्छा, अब ये P की डिस्टेंस कहां होगी, तो बिल्कुल इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस को हम निकालेंगे यहां से। तो इसके सेंटर से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये डिस्टेंस याद कीजिए, हम हर बार की तरह यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को कितना कंसीडर करेंगे, x डिस्टेंस। अच्छा, यहां पर मैं इसे थोड़ा सा अलग लाइन से लिखता हूं, ये वाला, ये ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये है इस पॉइंट P के ऊपर अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, फिर इसके डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, थ्योरी। चलिए स्टूडेंट, तो यहां पर समझिएगा, इसके बारे में थ्योरी लिखिए कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस, बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस। अ पॉइंट P, यहां से नई चीज है, अ पॉइंट P प्लेस्ड एट x डिस्टेंस। कहां पर? x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल, इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर। ठीक है, एट एनी पॉइंट पोजीशन, any point position we have to determine intensity of electric field at that point. इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए, अच्छा अब यहां पर समझते चलिएगा, यहां पर ये चीजें आप लोगों को, इतना वाला हिस्सा ये पहले का मैं बता चुका हूं, ये लर्न होना चाहिए। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी P की जो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती है। इसका फॉर्मूला क्या आता था, 1/4πε0 2p/x³। यहां पर अगर अपन देखें तो नॉन एक्सियल में P इस तरफ होता था, तो नॉन एक्सियल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 p/x³। ये सारा का सारा हिस्सा यहां यूज होना है। चलिए, अच्छा अब यहां पर एक एंगल, ये एंगल थीटा अपन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ये पॉइंट की पोजीशन बदलेगी तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा।
अब स्टूडेंट फिलहाल मैं यहां पर ये वाला हिस्सा सब रफ कर देता हूं, ये नेगेटिव वाला, पी वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक है। बिकॉज समझते चलिएगा कि अब सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये हमने बनाई ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब पी की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स हम इस लाइन के, इस वाली लाइन के दो कंपोनेंट करते हैं, मतलब इस डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में है तो इसके दो कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मैंने इस लाइन को इस तरफ आगे बढ़ा के एक ये थोड़ा सा करा, ये वाली लाइन, और एक लाइन यहां से 90 डिग्री के एंगल पे ये वाली करी, ये कुछ इस तरह से। अच्छा, अब यहां पर इमेजिन कीजिएगा कि सर हमने तो आदत है हम लोगों को, बोले सर क्या आदत है, कि हम लोगों ने तो फिक्स कर रखा है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। नहीं स्टूडेंट, अगर आपने ये अवधारणा बना के रखी, अपने मन में ये थ्योरी बना के रखी, तो गलत है। कभी भी एक्स और वाई के बीच में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि हम किसे एक्स में, मेरी मर्जी में इसे एक्स नाम दे दूं, इसको वाई नाम दे दूं। अच्छा, मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मेरी मर्जी में इसको एक्स नाम दूं, इसको वाई नाम दूं। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रूल क्या है कि देखिए, अब हमारी अर्थ गोल है, तो भैया जो यहां पर ऊपर की तरफ रहे वो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये। अच्छा, जो यहां की तरफ रहेंगे वो इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस, जो नीचे की तरफ इसको एक्स, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए साइंटिस्टों ने पहले से ये डिसाइड करके रखा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन इनके बीच में बेसिक रूल क्या है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम उसे मानेंगे, दोनों किसी को भी मान सकते हैं, और दोनों के दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बेसिक रूल चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसे एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम दिया है, ठीक है। अब फिर से कोई बोलता सर किसको एक्स किसको वाई, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी। आप किसी को मानना हो कि सर इसको एक्स मान ले इसको वाई मान ले, किसी की इच्छा हो सर इसको एक्स माने इसको वाई, मेन चीज क्या है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, अब इसके दो कंपोनेंट करते हैं इसके। तो सोचिए, ये जिस लाइन के साथ थीटा टच है उसका एक कंपोनेंट जाएगा कॉस कंपोनेंट, और जिस लाइन के साथ थीटा नहीं है उसका साइन कंपोनेंट। तो सोचिए, इसका एक कंपोनेंट ऐसे घुमा और इसका एक कंपोनेंट ऐसे घुमा, तो इसका एक कंपोनेंट हमारे पास में, इस P का एक कंपोनेंट ऐसे घूम करके, ये समझिए ऐसे घूम करके इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वो कंपोनेंट बनाते हैं, इसका एक कंपोनेंट ऐसे घूम करके इधर जाएगा, ठीक है, और वो कंपोनेंट यहां से इधर से ऐसे और इधर से थोड़ा सा ऐसे, तो ये गया इसका एक कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, और दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, तो इस कंपोनेंट का नाम होगा, क्योंकि P के कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ये होगा P cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान से देखते जाइए P। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट और निकलेगा, बोले सर इसका एक कंपोनेंट और कौन सा निकलेगा, अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाइएगा स्टूडेंट, कि देखिए इसका एक कंपोनेंट यहां पर, इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा इधर गया, अब एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और वो ऐसा करके यहां और ये ऐसे करके कुछ यहां, तो इसका एक कंपोनेंट ये जाएगा, ये। अब इसका एक कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, P साइन थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा P साइन थीटा, सभी को समझना है। यानी अब हम इस ऑरेंज वाले या ये अपन ने ये जो पिंक कलर में किया है, इस P cos थीटा का काम खत्म, इसका मतलब सॉरी इस P का काम खत्म, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक P cos थीटा और एक P साइन थीटा। क्लियर। अच्छा,
अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब इस P cos थीटा को देखिएगा, ठीक है। अच्छा, P cos थीटा का डायग्राम कुछ कुछ ऐसा ही नहीं बन गया। देखो 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 देखो, समझो समझो। ये था अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और इसी की डायरेक्शन पे, इसी के लाइन के ऊपर एक पॉइंट P रखते हैं। तो सोचिए ना कि सर ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट नेम इज P cos थीटा, and after the increment this line a point P placed. It means point P for P cos theta as a axial position, work as a axial position. यानी P cos theta के लिए P axial position पे नहीं हो गया, देखिए सेम डायरेक्शन हो गया। अच्छा, नॉन एक्सियल में क्या होता है, तो नॉन एक्सियल का ऐसा सेंटर से इधर आता है और P इधर बनता है, P की डायरेक्शन इधर, ये इधर। तो देखिए यहां पर P sin थीटा इस तरफ जा रहा है, और एक पॉइंट इसके, देखिए इसके सेंटर से ही x डिस्टेंस पर है। अच्छा, यहां पर इसके लिए भी अगर देखें तो इसके सेंटर से ही x डिस्टेंस पर है। इसका मतलब P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P एक्सियल पोजीशन पे हो गया, और P sin थीटा के लिए यही पॉइंट P नॉन एक्सियल पोजीशन पे हो गया। ठीक है, बहुत खूब। चलिए अब और ध्यान से देखते जाइएगा। अब हम जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जिधर P की डायरेक्शन उधर E की डायरेक्शन, यानी इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं, ठीक है, ध्यान देते चलिएगा स्टूडेंट बहुत अच्छे से, इस पॉइंट से इधर ही कहीं ऐसा मिलेगा, ठीक है। और ये आ गई किस पॉइंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो सर ये आया है E एक्सियल, ठीक है, E एक्सियल। अच्छा, अब नॉन एक्सियल के ऊपर देखें तो नॉन एक्सियल की क्या होता है कि सर P तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर, यानी इसके ऊपर इंटेंसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस P sin थीटा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को ले, तो इसके ऊपर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये ऐसे। अच्छा, अब यहां पर कोई स्टूडेंट के मन में ख्याल आ सकता है कि सर ये आपने बड़ा छोटा क्यों बनाया, ठीक है, कि सर इसके ऊपर ये जो आपके फोर्स की ये E नॉन एक्सियल जो है, ये आपने छोटा क्यों बनाया। तो इसके फॉर्मूले में इस 2 को ध्यान में रखते हो कि एक्सियल डबल होता है तो नॉन एक्सियल उसका हाफ होता है, तो इसका कोशिश करिए कि इसका हाफ बनाए, यानी इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब किधर होगी, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब इसके लिए तो याद करो, इसके लिए हमने रूल अपनाया है, कौन सा, वेक्टर लॉ एडिशन या ट्राइंगल लॉ। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो हमने इसको जोड़ करके ऐसे करके और यहां पर ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा स्टूडेंट, तो वो उसका रिजल्टेंट यहां से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ दे, तो ये होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप सो अब ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि सर देखिए P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पोजीशन पे और P sin थीटा के लिए नॉन एक्सियल पे। ये लाइन बड़ी क्यों, क्योंकि ये डबल होता है, ये लाइन छोटी क्यों, क्योंकि ये सिंगल होता है। अब उसके बाद हमने इसका रिजल्टेंट लेने के लिए पैरेललोग्राम बनाया और एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ा, तो यही हमारे पास क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमें यही निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें यही निकालना है, तो इसे निकालें कैसे आखिर, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करें इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो यहां पर एक नया एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं, और ये एंगल हम मान लेते कितना है, अल्फा। अच्छा, अब इसके ठीक सामने सोचिए कि सर इसके ठीक सामने, चलिए मैं इसे एक काम करता हूं, अब नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं और वहां पर इसे अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिएगा।
चलिए स्टूडेंट, तो ये एंगल अपन ने अल्फा। अच्छा, अब सोचिए कि यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर सोचिए ये थीटा, तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कहां से, इस ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, देखते चलिएगा स्टूडेंट बहुत अच्छे से। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी थ्योरम। ठीक है, आप पूरा नाम लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहां पर कितना है, तो एच ये वाला टर्म था, ये किसके इक्वल है, ई के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पी किसके इक्वल है, तो ये इधर से देखेंगे तो सर ये तो ई नॉन एक्सियल के इक्वल है। पी क्या है यहां पर, इसके नॉन एक्सियल का स्क्वायर, और बी क्या था, तो बी यहां से यहां तक ई एक्सियल का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये इधर जाके अंडर रूट, तो नॉन एक्सियल का याद कीजिए, नॉन एक्सियल की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, 1/4πε0। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला होता था P। अब जबकि नॉन एक्सियल के लिए हमारे पास ये P साइन थीटा होगा, तो P साइन थीटा बाय एक्स क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर। आई होप सो समझ में आया होगा P cos थीटा कैसे। देखिए नॉन एक्सियल यहां पर किसकी वजह से बन रहा है, इस P की थोड़ी, इस P साइन थीटा की वजह से, तो इस P की जगह हम P साइन थीटा को पुट करेंगे। देन एक्सियल, तो 1/4πε0 2p होता है। अब P की जगह यहां पर क्या होगा, एक्सियल वाले के लिए, तो ये P cos थीटा एक्सियल पर काम करेगा, तो P cos थीटा बाय एक्स क्यूब, और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सर यहां पर तो होल स्क्वायर, ये सारा का सारा हिस्सा कॉमन आ जाएगा रूट के बाहर, जैसे 1/4πε0 p बाय एक्स क्यूब, 1/4πε0 p बाय एक्स क्यूब, ये सारा का सारा हिस्सा हम कॉमन लेंगे, और चूंकि स्क्वायर है तो रूट से भी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा बाहर, 1/4πε0 p बाय एक्स क्यूब। अंडर रूट में इधर क्या बचा, तो अंडर रूट में सोचिए यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचा, तो यहां से क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4, और साथ ही साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पर एक चीज और कर सकते हैं, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या वाली प्रॉपर्टी, कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, एक्चुअली कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इसमें लगाएंगे तो 1/4πε0 p बाय एक्स क्यूब। अच्छा, p बाय एक्स क्यूब, तो अंडर रूट में साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 p बाय एक्स क्यूब, अंडर रूट में 1 माइनस एक कम होके 3 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट। अब सर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ये तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब हम बात करते हैं कि सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए मैं अगली स्लाइड पे ले चलता हूं आप लोगों को, ठीक है, और फिर से इस डायग्राम की हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिर से करते हैं हम कॉपी।
चलिए स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास उसका फॉर्मूला तो आ गया था, अब इसकी डायरेक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन हमने इस एक्सियल्स की लाइन से एक एंगल अल्फा कंसीडर करा, ठीक है। तो हमारे पास याद कीजिए एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो वेक्टर के लिए याद कीजिए एक फॉर्मूला होता था कि tan अल्फा, अब tan अल्फा इज इक्वल टू तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा यहां पर क्या है, E नॉन एक्सियल और E एक्सियल। चलिए अब tan अल्फा, E नॉन एक्सियल कितना है, तो E नॉन एक्सियल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। याद रखिएगा नॉन एक्सियल के साथ में यहां पर क्या था, साइन थीटा भी था, ठीक है। हाँ, डिवाइड बाय एक्स क्यूब अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सॉरी, नॉन एक्सियल में p नहीं, 2 नहीं आता है, ठीक है। नीचे 2p cos थीटा, 2p cos थीटा एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा यहां पर एक गलती हुई थी ना, यहां पर पॉजिटिव साइन यूज होगा, ठीक है। वही थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं छोटी सी, ठीक है। चलिए अब यहां से अपन कंसीडर कह लेंगे कैंसल, तो ये पूरे से पूरा कैंसल, p से p कैंसल, x से x कैंसल, यानी फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास tan अल्फा बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा 2 cos थीटा। अब tan अल्फा को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो यहां से 1/2 tan थीटा। तो हम ये डायरेक्शन शो करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे इसकी डायरेक्शन को। देखिए डायरेक्शन बताने का तरीका समझिए कि जो भी थीटा की वैल्यू आई, तो tan थीटा की वैल्यू वहां से हम किसकी, इस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और कहेंगे क्या कि अल्फा जो एंगल है वो एक्सियल के साथ, जैसे अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 25 डिग्री है, तो एक्सियल के साथ 25 डिग्री के साथ में उसकी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को भी बताएंगे। चलिए एक छोटा सा हिस्सा और चलते हैं इसके प्रीवियस स्लाइड के ही ऊपर। अच्छा अब एक चीज सोचिएगा कि यही फॉर्मूले को थोड़ा सा यहां पर मैं जूम आउट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक चीज जो है मैं ये इसी स्लाइड पे बताना चाहता हूं इस वजह से, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने उसको जूम करके देखिएगा, या फिर आपने अभी तक नोट्स बना ही लिया होगा, ठीक है, लिखते चलिएगा साथ में। अब यहां पर अपन इसके स्पेशल केसेस को देखते हैं। बोले सर क्या केसेस को देखते हैं, कि अगर ये पॉइंट, ये जो P पॉइंट यहां है, ये एक्सियल के यहां पर आ जाए, इस पॉइंट पे, यानी एक्सियल पोजीशन पे आ जाए, समझ रहे हो ना, कि इसे P को मैं यहां ले आऊं। अच्छा जैसे यहां ले आऊं तो एक्सियल, अच्छा जैसे P को लाऊंगा तो थीटा के साथ में क्या होगा, इससे जैसे एक्सियल पोजीशन पे लाएंगे तो सबसे पहली चीज देखिएगा कि एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, 0। अच्छा अब जैसे ही थीटा 0 हो जाएगा तो यहां पर इस फॉर्मूले में देखिए, अगर मैं cos 0 रखता हूं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 की वैल्यू अगर यहां पर 1 होती है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, ठीक है, 4 और 4 का √2, मतलब हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा मिलकर के 2 बनेगा, तो 2p अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन नॉन एक्सियल में देखिएगा। अब नॉन एक्सियल में इस p को उठा करके यहां ले आऊं, जस्ट इसके ऐसे, तो ये थीटा के साथ में क्या होगा कि सर p को जैसे उठा के तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा विल बी 90। cos 90 के बारे में सोचिए, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये पूरा 0, 1 का √1, यानी इस टाइम पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो होगा p/x³। तो ये वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये वर्सेटाइल फॉर्मूला है, हम इसे ही नॉन एक्सियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे ही एक्सियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये था हमारे पास एनी पॉइंट पोजीशन का डेरिवेशन। ठीक है, कैसे हुआ, थोड़ा सा स्लाइटली सा टफ था, लेकिन ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे आप लोग। चलिए अब एक चीज और हम पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल के चारों तरफ उसकी डायरेक्शंस क्या होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन को पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट समझिएगा कि किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है। ठीक है, अब इसकी ये वाली लाइन को हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इस तरह से इस पूरी लाइन को हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इसके यहां पर कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सोचिएगा हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर अगर अपन देखेंगे तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी। तो हमने देखा था एक्सियल पोजीशन पर अगर यहां हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे। ठीक है, अच्छा कोई बोले सर अगर यहां पर है तब भी यही डायरेक्शन आएगी, ये। ओके, अच्छा नॉन एक्सियल पे क्या होता है, तो नॉन एक्सियल पर अगर कोई पॉइंट यहां है तो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में आएगी, इधर, और अगर यहां है तो इसके ऊपर भी इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक, और ये है कौन किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये वाली। क्लियर, ये है पी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। अब हम बात करते हैं कि सर इसके डिफरेंट पॉइंट पे, यानी यहां पर कितनी होगी। जैसे एक पॉइंट पे हमको यहां चेक करना है, यहां चेक करना है, यहां। ठीक है, इसी तरह से हमको यहां से इस तरीके से चेक करते हुए जाना है। तो इसी तरीके से इसके चारों तरफ भी हम घूम जाएंगे। इन सभी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, क्या क्या होगी, तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं। तो यहां पर देखिए वो सेंट्रल वाली पोजीशन, देखिए याद कीजिए, अब वो पी वाला जो अपन ने ड्रॉ बनाया था उस ड्रॉ को थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि सर जैसे ये होगा तो इसके पी की, देखिए यहां पर ये अपन ने ऐसे मिलाया, एनी पॉइंट पोजीशन वाला बन जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही, तो इसका एक एक्सियल वाला ड्रॉ फोर्स इधर जाएगा और नॉन एक्सियल वाला इधर, इन दोनों से पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो वो इसका फोर्स यहां कहीं ऐसे जाएगा। अब देखिए मैं यहां से समझ पा रहे हो ना कि एक्सियल वाला इधर, नॉन एक्सियल वाला और पी इसके बीच में। अब बाकी दूसरों की मुझे जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं बाकी सबको रफ कर देता हूं, सिर्फ मुझे यहां पर एक ही अपने हिसाब से देखते चलिएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, मैं कुछ ऐसे पेन यूज करता हूं जो आप बहुत आंखें गड़ा के देखोगे तभी दिखे। ठीक है, ताकि चीजें अच्छे से क्लियरिफिकेशन के साथ समझ में आए। जैसे मैं एक ये पेन यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये रेड का, तो देखिए एक्सियल का इस तरफ, नॉन एक्सियल का इस तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये वाली बनेगी। ठीक है, अब रेड को मैं फिर से यहां पर क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इस रेड को हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये बनी किसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा सेम यहां पर देखेंगे तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इस बार एक्शन यहां थोड़ा सा इस तरफ जाएगा ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो इधर थोड़ा सा किधर जाएगा ऐसे, इसके ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे। क्लियर, अच्छा फिर से स्टूडेंट्स, अब यहां इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर आप बस वही तरीके अपनाते चलिएगा, आप लोगों को आप देखोगे कि डायरेक्शन आप लोगों को इजीली मिलती जा रही है। इसके ऊपर ऐसी, इसके ऊपर ऐसी, और इसके ऊपर ये डायरेक्शन। अच्छा फिर इस पॉइंट के ऊपर, इस यहां के ऊपर तो यही, इस पॉइंट के ऊपर ऐसी, इस पॉइंट के ऊपर ऐसी, ऐसी और ऐसी, फिर इस पॉइंट के ऊपर ऐसी, 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 ऐसी,
ऐसी और फाइनली ऐसी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के इसके चारों तरफ डायरेक्ट, मतलब समझिएगा कि एक्सियल पर ऐसी, हम जैसे जैसे ऐसे जाते जाएंगे तो ऐसे जाते जाते ऐसी, फिर आगे जाएंगे तो ऐसे घूमते घूमते ये डायरेक्शन, फिर ये होते होते इधर ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ उसकी डायरेक्शन का डायग्राम, कि हर एक पॉइंट पर अलग अलग वे में डायरेक्शन किस तरीके से होगी। तो आई होप सो स्टूडेंट ये तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा लाइन वाइज ऐसे करेक्ट करता हूं, ऐसे। ठीक है, जानबूझ के मैंने ऐसा पेन कलर यूज किया है जो बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर हो। तो इसके चारों तरफ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि इसके चारों तरफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज 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 वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।